हेलो दोस्तों, सीरीज़ का आज चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट को बड़ा ही महत्वपूर्ण मैंने इसको कोशिश करी है कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन इसमें मैं डालूं और आपको इससे बड़ा लाभ होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से देखें और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन आज का, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान, आप इसका आंसर देंगे मूर्धन्य, दंतीय, ओष्ठ या कंठ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी। और इसके साथ साथ आपको त वर्ग, ता का पूरा वर्ग, ल और स, जहाँ पर भी ये व्यंजन दिखें आपको सीधा दंते लगा देना है बिना सोचे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से आता है? ठीक है, प वर्ग का उच्चारण स्थान दंत नहीं है, कंठ नहीं है, ओष्ठ सही है, ओष्ठ बिल्कुल सही है, ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। और प वर्ग, प फ ब भ म, कोई भी आपके सामने व्यंजन आए तो आप सीधा ओष्ठ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान आपको याद रखना है ई और बड़ा ई, ठीक है। च पूरा वर्ग, च छ झ, च छ झ न, च छ ज ज झ न, ठीक है। च छ ज झ न आता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका तालु से बोले जाने वाले, ठीक है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ष, त्र और ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? इन तीनों में कौन सा व्यंजन है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। आप एग्जाम में पूछ लेता है कि अक्ष किस तरह बनता है, तो ये संयुक्त व्यंजन है, हलंत क और पेट पटा श से मिलकर बनता है, ठीक है। और दूसरा इसमें त्र कैसे बनता है? त्र बनता है हलंत त और रो से मिलकर, और ज्यो जो बनता है हलंत ज और यों से मिलकर बनता है, यों ये वाला, ठीक है। यों एक बार क्लियर से मैं बना के दिखा देता हूँ, इस तरीके से बनेगा। तो इसका संयुक्त व्यंजन बिल्कुल सही आंसर होगा। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो पुस्तक शब्द है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है? आग एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम शब्द अग्नि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी एक तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल कौन सा शब्द है? टेबल यानी टेबल, टेबल एक विदेशी शब्द है और वो भी अंग्रेजी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है? तो देखो आप, यौगिक है, रूढ़ है या योग रूढ़ है? तो इसका सही आंसर होगा रूढ़, क्योंकि रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम टुकड़े या विग्रह नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेन भी आप एग्जाम लिख सकते हैं, तो रूढ़ शब्द, पेन भी एक रूढ़ शब्द है। फूल कौन सी संज्ञा है? इसमें आपको बतानी है कि फूल में कैसी संज्ञा है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। इसमें देखो आप, फूल एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फूल में आप पुष्प जैसे कमल भी ले सकते हैं, सूरजमुखी का भी हो सकता है, तो जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई है। ईमानदारी कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें बी आंसर बिल्कुल सही होगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ईमानदार, ईमानदार लड़का, तो इसमें भाव छिपा हुआ है संज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबोदर का कौन सा शब्द है? लंबोदर रूढ़ है? नहीं। यौगिक या योग रूढ़ या ये सभी? तो इसमें सही आंसर होगा योग रूढ़, चूंकि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इंगित करते हैं, तो ऐसे ही शब्द को हम योग रूढ़ कहते हैं। यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है और दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके विग्रह नहीं हो सकता, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो लंबोदर का योग रूढ़ बिल्कुल सही होगा। सोना कौन सा संज्ञा है? सोने में भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्रव्यवाचक। जितनी भी मेटल आती हैं, द्रव्य, गैस आती है,
द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है ठोस, द्रव, गैस। आप याद रखना, ठोस से संबंधित कोई भी हो, द्रव से संबंधित कोई भी हो, और आपका गैस, गैस से संबंधित कुछ भी आए आपको द्रव्यवाचक लगा देना आंख मीच कर। 15 क्वेश्चन देखो, मैं कौन सा पुरुष है, इसमें कौन सा पुरुष है, में कौन सा पुरुष है। तो ये जो है सर्वनाम का ही एक भेद है। इसमें आपको उत्तम पुरुष सर्वनाम है या मध्यम पुरुष सर्वनाम है या अन्य पुरुष सर्वनाम है। इसमें उत्तम पुरुष के साथ बिल्कुल सही है। मध्यम पुरुष में आता है तू। इसके दो रूप बता रहा हूँ मैं, एक तो बता रहा हूँ एक वचन में, ठीक है, और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको बहुवचन का, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। अगर मैं बात करूँ एक वचन की तो तू बोला जाता है, और बहुवचन की बात करूँ तो तुम, ठीक है। और अन्य पुरुष होता है, अगर एक वचन में आएगा तो वह लिखा होगा, और बहुवचन में होगा तो वे। तो ये दोनों अन्य पुरुष से ही संबंधित हैं, और ये दोनों ये जो है मध्यम पुरुष से संबंधित है। उत्तम में तो हो गया हमारा एक वचन, और हम हो गया एक बहुवचन। तो इसका रिवीजन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में, मेरे एपीएस के पेपर में आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कौन सा सर्वनाम है, इसमें आपको बताना है। सर्वनाम देखो, सबसे पहले 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा जो स्वयं के लिए होता है, आप यानी स्वयं के लिए। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग होता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ, कोई, कौन आदि का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुष्प कौन सा शब्द है। तो आपको बताना है पुष्प एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट आएंगे, ठीक है। ख्याल कौन सा शब्द है, ख्याल एक विदेशज शब्द है। नेक्स्ट, तेंदुआ कौन सा शब्द है, तेंदुआ एक देशज शब्द है, देसी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, गोल विशेषण है, ये किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है। तो सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो सीरीज़, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।